वेलकम स्टूडेंट्स। 9 स्टैंडर्ड मैथ्स के पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आई एम वी सी योर विनस सर। तो 9 स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं, हायर सेकेंडरी मैथ्स, हायर सेकेंडरी भी नहीं, एक्चुअली इसको करेक्ट नाम देना हो तो हम बोलेंगे प्री बोर्ड मैथ्स। यस, 10th इज़ द बोर्ड, 9th विल बी द प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड मैथ्स है, मतलब कि बोर्ड में जाने से पहले, कहीं पे भी जाने से पहले हम जो प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी खेल खेलने के लिए, किसी जगह पे जाने के लिए जो प्रिपरेशन होती है, वो प्रिपरेशन मतलब यही है। तो 10 से पहले ये जो हमारा है मैथ्स, दैट इज़ द प्री बोर्ड मैथ्स, हम इसको प्री बोर्ड मैथ्स बोलेंगे। अब ये जो है 8 स्टैंडर्ड मैथ्स और अब आ रहा है 9 स्टैंडर्ड मैथ्स, मतलब कि ये पूरा हाई जंप है। इससे ऊपर तो मतलब हमारे मोबाइल की स्क्रीन ही नहीं है। एंड देन आफ्टर 8 स्टैंडर्ड मैथ्स, 9 स्टैंडर्ड मैथ्स, एंड देन आफ्टर 10th, तो 10 स्टैंडर्ड मैथ्स, मतलब कि 9 स्टैंडर्ड मैथ्स से भी थोड़ा कम लेवल 10 स्टैंडर्ड मैथ्स का है, ऐसा आप समझ लो। पूरे मार्केट में पता ही है 9th विल बी द टफर देन कंपेयर टू द 10th मैथ्स, बोर्ड मैथ्स। तो इसीलिए प्रॉब्लम है। 9 स्टैंडर्ड, 10th, 11 साइंस मैथ्स, 12 साइंस मैथ्स, डिप्लोमा मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, मैं सब पढ़ा चुका हूँ, सब पढ़ाता हूँ। पर 9 का मैथ्स पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओहो सर तो बहुत डरा रहे, इतना हार्ड है ये, पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, इतना भी हार्ड नहीं है। 12th मैथ्स तो मतलब इससे कई गुना हार्ड है। पर 12th मैथ्स के जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब 3 साढ़े 3 साल बाद हमारा जो माइंड होगा वो भी रिकवर होगा, वो भी अपडेट होगा, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाता है। पर ये 9th में क्या है, यहाँ से यहाँ हमको जंप लेना है, तो मैथ्स का लेवल तो इंक्रीज़ हो गया, पर हमारा दिमाग तो वही है जो पहले था 8 में, 8 to 9 जगह। ऊपर से इतना बड़ा लंबा वैकेशन, जो 8 था उससे भी हम नीचे चले गए, वो भी हमको याद नहीं। तो और ये चलो हार्ड क्यों है, तो उसकी बात करूँ तो मैथ्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। ओके, बेसिक तो वही होता है। पर इन अ 9 स्टैंडर्ड द हाफ चैप्टर्स विच डजंट इंक्लूडेड एनी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आधे चैप्टर में तो ये सब है ही नहीं, बोलो मतलब क्या करना है, सिर्फ प्रूव ही करना है। आधे चैप्टर्स में तो सिर्फ प्रूव ही करना है, प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस थियरम, बस रीज़न लिखने कि भाई ये यहाँ से यहाँ आया, रीज़न इज इन अवर ब्रैकेट जो है वो। तो ये सब है, मतलब कि हमको लॉजिक लगाना है बस, एंड देन आंसर। तो ये सब है, तो बड़ा अलग है। और चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आर द जियोमेट्री चैप्टर्स। जियोमेट्री बहुत पढ़ना है, जबकि 10th में सिर्फ एक ही चैप्टर जियोमेट्री का है। सो इज द मेन डिफरेंस, जिससे 9 थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब कि 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, देखो जो भी चैप्टर्स के नाम है इन आवर 9 स्टैंडर्ड, नाम देखो वही सेम 8 स्टैंडर्ड में, मतलब ऐसे ही सेम चैप्टर कहाँ पे आ गए, वो एक बार रिवाइज कर ही लेना। लाइक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना, कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, वो सब, क्योंकि बेसिक की तो ज़रूर पढ़ने ही वाली। कोई भी मैथ्स पढ़ो, कोई भी स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ो, उसके पहले स्टैंडर्ड का जो मैथ्स हम पढ़ चुके हैं, उसका बेसिक मतलब कि हाफ तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज़ द नंबर सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर की बात करो नंबर सिस्टम, तो वो भी सब आ ही चुका है। व्हाट इज़ द नेचर नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वही सब अभी हमको देखना है। नंबर लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, वही सब है। एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, कितनी सारी एक्सरसाइज है, तो 1.6 तक एक्सरसाइज है। जी हाँ, इतना सारा लग रहा होगा, फिर भी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ऐसा ही हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 वो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और पढ़ाना चालू करूँ उसके पहले, अब से तो पेन एंड पेपर ही देखेगा हमारे वीडियो में, मैं नहीं देखूँगा। ठीक है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन, दैट वाई आई एम हियर। तो जो मैं पढ़ाऊँगा वो समझ लो कि वो फिर से कोई नहीं पढ़ाने वाला, ऐसा ही समझ के चलना है हमको।
ऐसा ही समझ के चलो कि मेंटली रखोगे तो ही समझ में आएगी कि भाई चलो अभी यार थोड़ा बहुत डाउट है, स्कूल में पूछ लेंगे, ट्यूशन में पूछ लेंगे। पर समझ लो कि ऐसी सिचुएशन, मतलब ये कोरोना की वजह से कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि स्कूल में ये रिपीट हो ही नहीं पाएगा शायद। हम बोलेंगे, स्कूल वाले बोलेंगे कि बस वीडियो में हो चुका है, दैट इज़ कंप्लीट। ओके, तो ये समझ के अभी चलो कि अभी हमको पढ़ना है, अभी वीडियो से ही पूरा पढ़ लेना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आगे के लिए थोड़ा भी बाकी नहीं रखना है। एक और चीज़, अगर समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से एक बार देखो कि ये सर ने कहा क्या। कभी कभी मैं फ्लो में थोड़ा आगे चला जाऊँगा मस्त, कि चलो मज़ा आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों को ये तो थोड़ा वीक रह गया, तो बच्चों थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा समझो, फिर से समझ में नहीं आया फिर से चलो, या पॉज करने के बाद थोड़ा सोचा फिर भी समझ में नहीं आया, आगे बढ़ गए तो फिर कोई बात नहीं, कमेंट में भाई क्वेश्चन पूछ लो, पर्सनल मैसेज करके मुझे पूछो कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, कैन यू रिपीट इट, तो हम डिस्कशन कर लेंगे। ग्रुप में हम लिखेंगे कि सर ये थोड़ा ये क्वेश्चन या ये टॉपिक या ये सम प्रॉब्लम, तो चलो फिर से वो देख लेंगे हम, ठीक है। पर अरे यार ये आया नहीं सर, चलो सर को पूछ लूँगा, सर को पूछ लूँगी, पर थोड़ा पॉज करो, सोचो, थोड़ा रिवर्स जाओ, फिर से वो देखो, क्योंकि हमारे यूट्यूब वीडियो की यही स्पेशलिटी है, वी कैन रिपीट मैनी टाइम्स एंड मैनी टाइम्स, ठीक है। तो उसका हमको एडवांटेज उठाना है। बाकी लास्ट में तो मैं हुई बार बार समझाने के लिए, ओके। तो बाकी के लिए छोड़ मत देना, जैसे ही हमारा वीडियो में चैप्टर ख़त्म होता है वैसे ही आपके दिमाग के अंदर, आपकी नोटबुक के अंदर भी चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, ओके। और टाइम अपने पास, घर पे ही रहना है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे मैं चलाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। सो चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम मतलब नंबर है, नंबर्स, पूरा नंबर में खेलना है। एक तो नंबर आता नहीं है स्कूल में, ऊपर से नंबर खेलते रहेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे जिसका यूज़ हो या ना हो, पर हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ आवर नंबर लाइन। एक लाइन हम पढ़ चुके थे 9th में, 2 लाइन आने वाली है। नंबर लाइन दैट मीन्स द लाइन इन विच ऑल नंबर आर प्लेस्ड, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे नंबर होंगे, ओके। इनफाइनाइट लाइन है, ये एरो का मतलब क्या है, एरो मतलब आगे जाती ही जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है ये लाइन का। कहीं पे भी पॉइंट लेके, अब चलो ये लाइन है, इस लाइन पे जो ये सब पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स, वो हर एक पॉइंट के ऊपर एक नंबर लटका हुआ है, एक नंबर लटक रहा है। तो कहीं ना कहीं पे अपनी मर्जी से, कहीं ना कहीं पे सबसे पहला नंबर बताना है, जो एकदम मस्त नंबर है हमारा, दैट इज़ द 0। मोस्टली तो सेंटर पे ही बताने का, सो दैट इज़ द 0। फिर थोड़ा डिस्टेंस लेके, सपोज ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे मैं 1 बताऊँगा, फिर से 1 सेंटीमीटर 2, 1 सेंटीमीटर 3, 1 सेंटीमीटर 4, 5, 6, फिर मैंने बोला ये आगे जाता ही जाएगा, तो 7, 8, 9, 10 चलता ही जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर हियर बिहाइंड, तो क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 चलता ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई नंबर लाइन जिसके ऊपर सारे नंबर है। सारे नंबर कैसे है, सपोज मुझे ये नंबर बताना है 2.4, तो 2.4 नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो नहीं है। 2.4 लाइज बिटवीन विच 2 नंबर, कि किसके 2 नंबर, कौन से 2 नंबर के बीच में। सो 2.4 लाइज बिटवीन 2 and 3, तो 2 and 3 के बीच में ये नंबर है। 2 and 3 के बीच में इतनी जगह है, इतनी जगह में इतने सारे नंबर है ना, जितने तो पूरी दुनिया में इंसान नहीं है। इनके बीच में आएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, बहुत सारे नंबर है, जिसको हम जूम करेंगे तब दिखेगा। अभी बताने नहीं जाना है, पर है सब नंबर।
2.11, 2.12, 2.13, 2.101, 2.102, बहुत सारे नंबर है। तो 2.4 मतलब यही ना, यहाँ पे कहीं पे होगा। 2.5 उसके बाजू में होगा, 2.6, ऐसे बहुत सारे नंबर है। ठीक है, मतलब कि पॉइंट वाले नंबर भी यहाँ पे है, जिसको बताना हो तो हम बता सकते हैं। नेगेटिव में भी पॉइंट वाले नंबर सब यहाँ पे ही है। इस नंबर लाइन की एक और स्पेशलिटी, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट हो गया। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, चलो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हमारी नंबर की वैल्यू क्या हो रही है। चलो मैं पहले यहाँ पे था 0 पे, फिर लेफ़्ट 0 से लेके मैं राइट गया, राइट, तो 1 2 3, तो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। हमारी वैल्यू क्या हो रही है, नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। सो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, देन वैल्यू विल बी इंक्रीज, एंड व्हेन वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, इस साइड जाओ, कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं पे भी एंड करो, लेकिन लेफ़्ट साइड जाओ, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। चलो ये सब तो है, हमको पता ही है। नंबर लाइन, ऑल द नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0, पॉइंट वाले नंबर भी आ जाएंगे यहाँ पे, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाएंगे। फ्रैक्शन दैट मीन्स 5/2, 3/7, ये सब नंबर भी यहाँ पे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ज़्यादा अभी डिटेल में है नहीं, अभी सब नाम आ रहे हैं, नंबर्स के नाम। तो पहला मैं लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट वन इज द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n, नाम जैसा ही काम है। देखो नेचुरल नंबर मतलब कि नेचर, हमारे जो नेचर है, हमारी प्रकृति, जिसको हम बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूट, उस नेचर में कौन कौन से नंबर देखने को मिलते हैं। सपोज हम मोबाइल से अपनी नज़र ऊपर करो और हमको कुछ भी दिख रहा है। सपोज मुझे दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है पता है, मुझे पिलोस दिख रहे हैं। तो पिलोस कितने हैं, तो आप स्टार्ट करोगे काउंटिंग करना, तो 1, काउंटिंग करना चालू करोगे, 1 2 3 4, 4 पिलोस दिख रहे। अब मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले पिलो का आपने 1 क्यों बोला, 1 से काउंटिंग स्टार्ट क्यों की, फिर 2 3 4 क्यों बोला। 1 के बाद तो हम काउंटिंग 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 1 से क्यों किया। चलो 1 से किया तो किया, 1 फिर 2 क्यों बोला, 1.1 1.2 1.3 भी बोल सकते हैं। तो हमने इसलिए ऐसा काउंटिंग किया क्योंकि हमारे पास दिमाग है, इसलिए हमने ऐसा काउंटिंग किया। पिलोस ऐसे ही काउंटिंग करते 1 2 3 4। ओके, कोई भी चीज़ काउंट करना स्टार्ट करो। नंबर ऑफ पर्सन इन आवर हाउस, तो 1 2 3 4 ऐसे ही होगा। ज़्यादा होंगे तो 5 6 ऐसे चलता ही जाएगा। 1000 1 लाख 1 करोड़ बिलियन ट्रिलियन सब चलता जाएगा। तो ये नेचर में काउंटिंग करने के लिए यूज़ है। सो डैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, डैट्स कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर उसका सिंबल क्या है, n, और वो है क्या, वो नंबर्स मतलब क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते रहो। सबसे पहले हमने मैथ्स पढ़ना चालू किया था तब यही से चालू किया था हमने, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। फिर आता है उसका बड़ा भाई होल नंबर्स, दैट मीन्स W, होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर में एक ही नंबर, एक मिसिंग है यहाँ पे, जो एक्चुअली होना चाहिए। अगर वो आ गया तो उसकी पूरी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी, द होल वर्ल्ड। कौन सा वर्ड, वर्ल्ड, कौन सा वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड विल बी कंप्लीट, पूरा उसका वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो सपोज चलो फिर से काउंटिंग करते हैं, अपनी नज़र फिर से हम ऊपर लेते हैं और हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे मैं काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ़ हेलीकॉप्टर कितने दिख रहे हैं। मोबाइल से मैंने थोड़ी नज़र आजू बाजू लगाई, पूरी चारों तरफ देखा, हेलीकॉप्टर मुझे कितने दिख रहे हैं, तो मुझे दिख रहे हैं हेलीकॉप्टर 0, वो भी हमने नेचर में ही देखा, लेकिन 0 तो यहाँ पे है ही नहीं।
मतलब कि होल नंबर पूरी दुनिया कंप्लीट करने के लिए हमको ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, फिर ये तो सब आएंगे ही। मतलब कभी कभी हमको पूछे कोई कि भाई ये कितने हैं, तो कभी कभी आंसर ज़ीरो भी आ सकता है कि भाई एक भी नहीं है। सो होल नंबर इज़ नथिंग बट द नेचुरल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर ही है, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, बस एक और एक्स्ट्रा नंबर ऐड करो ज़ीरो, तो होल नंबर इनमें एक ज़ीरो ज़्यादा है। फिर आगे जाते हैं हम इंटीजर्स, जिसको बोलेंगे हम जेड, या तो इंटीजर का आई भी बोलते हैं, जेड आई दोनों याद रखो। ओके, हम ज़्यादा होशियार, हम डिटेल में याद रखेंगे, तो जेड आई दोनों याद रखो। इंटीजर्स मतलब ये पूरी लाइन जितने भी ये नंबर दिख रहे हैं, मतलब उसमें 0 1 2 3 4 5 6 सब तो आएंगे ही, होल नंबर तो आएंगे नहीं, साथ में नेगेटिव नंबर भी आएंगे, डॉट 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 नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। दैट मीन्स 0 पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सब नंबर, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स, चलो चैप्टर तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन। रेशनल नंबर्स डिनोटेड एज क्यू, रेशनल नंबर दैट मीन्स क्यू। अब ये रेशनल नंबर क्या है, तो उसकी डेफिनेशन ये होगी, एनी नंबर which can represent as P by Q form, where P and Q are integers। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम ऐसे डिवाइड में लिख सकते हैं P by Q फॉर्म, मतलब कि फ्रैक्शन में लिख सके, फ्रैक्शन। और पी और क्यू नंबर कहाँ से लेने हैं, तो यहाँ से लेने हैं, मतलब नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, ज़ीरो लो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4/3, ये दो नंबर ले लिए, तो ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, फिर मैंने ले लिया 5/2, ये भी हो गया रेशनल नंबर। 5/2 को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5/2 मतलब कि 5 का आधा, 5 का आधा मतलब कि 2.5, तो ये भी रेशनल नंबर ही है। मतलब कि सब के सब पॉइंट वाले, पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों जितने भी पॉइंट वाले नंबर्स है और जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर है, वो सब के सब क्या है, रेशनल नंबर। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सब के सब ऐसे डिवाइड वाले, फ्रैक्शन वाले एंड द पॉइंट, दैट मीन्स डेसिमल नंबर्स, वो सब के सबको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। अब यहाँ पे सवाल ये है, सिर्फ मैंने 4 लिखा, 4, तो 4 इज द रेशनल नंबर और नॉट, ये 4 को हम रेशनल बोलेंगे कि नहीं? तो ये तो डेसिमल भी नहीं है, यहाँ पे पॉइंट भी नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में भी नहीं है, डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर ये रेशनल नंबर, इट इज़ अ रेशनल नंबर, फिर भी ये रेशनल नंबर है। अरे यहाँ पे 4 अकेला 4 है ना, उसके डिवाइड में है कुछ ना कुछ है, उसके डिवाइड में मुझे दिख रहा है। 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4/1, डिवाइड में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 तो होता ही है ऑलवेज। ठीक है, तो ये सब रेशनल नंबर, ये सब के सब रेशनल नंबर है ही। फिर 4 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट भी है, 4.0 मतलब कि 4, अरे यार ये मैंने क्या याद दिला दिया, 4.0 मतलब कि लॉकडाउन 4 जो भी आने ही वाला है। सो सैड, कोई बात नहीं, चलो। तो ये 1 मतलब 1.0, 2 मतलब 2.0, 3 3.0, 4 तो 4.0000, कितने भी ज़ीरो लिखो इसका मतलब 4 ही होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 000 ही है, ज़ीरो की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो ये सब के सब रेशनल नंबर है, मतलब कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। ये सब के सब इंटीजर रेशनल नंबर तो है ही,
और एक्स्ट्रा रेशनल नंबर में क्या आएगा, तो सबके सब पॉइंट वाले नंबर्स आएंगे और डेसिमल वाले नंबर्स आएंगे रेशनल में। वोल नंबर के अंदर पूरा नेचुरल नंबर है, इसके अंदर पूरा ये नेचुरल है। इंटीजर्स के अंदर या इंटीजर्स के अंदर ये दोनों के दोनों हैं। इंटीजर्स में देखो पूरा नेचुरल नंबर भी है और पूरा होल नंबर भी है, ये तीनों तीन इसके अंदर है रेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर के अंदर ये तीनों तीन है, ठीक है। अब रेशनल नंबर पॉइंट वाले भी आ गए, फ्रैक्शन वाले भी आ गए, फिर नॉर्मल नंबर भी आ गए, तो कौन से नंबर रह गए जिसको हम रेशनल नहीं बोल सकते? तो एनी नंबर विच कैन रिप्रेजेंट एज पी बाई क्यू फॉर्म, दैट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको नहीं बोलेंगे, तो हम इसको नहीं बोलेंगे। एनी नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट एज P by Q form is irrational number। रेशनल नंबर का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है? इरेशनल नंबर। इरेशनल, ऐसे जितने भी नंबर है जिसको हम P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, डिवाइड में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब ऐसा कौन सा नंबर है यार? तो देखो √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3, इसका अगर मैं रूट निकालूंगा तो 1.7314562 चलता ही जाएगा, एंड ही नहीं होगा। तो इसको ऐसा नंबर जिसको हम पॉइंट पर लिखे तो उसका एंड नहीं है, और चलो एंड नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम ऐसे लिख ही नहीं सकते P by Q फॉर्म में। सपोज मैंने 2.5 लिखा, 2.5 को तो मैं लिख सकता हूँ 25 डिवाइड बाई 10। एक नंबर के पहले पॉइंट है तो नीचे क्या आएगा, 10। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ P by Q फॉर्म में, पर इसको तो मैं लिख ही नहीं सकता। सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। √2, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, सो इट इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। √4 इरेशनल नंबर नहीं है। सुनो मेरी बात, √4 मतलब कि 2 × 2, तो इसका तो रूट निकल जाएगा। 4 का रूट क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 का रूट होगा 2। ये स्क्वायर रूट हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। तो भाई जिसका रूट ये 2, √4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, और ये तो रेशनल नंबर है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई रूट के अंदर कोई भी नंबर लिख दिया तो वो इरेशनल ही होगा। नहीं बेटा नहीं, रूट के अंदर लिखने के बाद अगर रूट नहीं निकल रहा तो ही वो इरेशनल है। अगर रूट निकल गया तो भाई वो तो रेशनल हो गया। तो √2 √3 इरेशनल, √4 नहीं आएगा, √5 इरेशनल, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, √6 इसका भी रूट नहीं निकलेगा, √7 √8 √9 3 होगा, 3, तो ये वाला तो रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं आएगा। √10 इरेशनल नंबर। सो दिस ऑल आर इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर मतलब कि एनी नंबर विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एज P by Q फॉर्म, इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके। मेन डेफिनेशन याद रखो, ये मेन डेफिनेशन है। फिर दूसरे तरीके से बोलना हो तो जिसका रूट पॉसिबल ना हो उसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ द इरेशनल नंबर, पर मेन डेफिनेशन याद हो, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा नंबर हम लिखेंगे जो रूट के अंदर नहीं लिखा है, फिर भी वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर एनी नंबर विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एज P by Q फॉर्म। चलो, और लास्ट में आएगा रियल नंबर्स। रियल नंबर आर मतलब कि रेशनल प्लस इरेशनल। इरेशनल नंबर को हम बोलेंगे Q डैश बोलेंगे, Q डैश, क्योंकि वो Q का अपोजिट है, तो Q डैश।
तो रेशनल नंबर क्यू, इरेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसको ना कर सके, दोनों ही हो गए रियल नंबर। मतलब कि आज तक जितने भी नंबर्स हमने पढ़े देखे या तुम लोग सोच सकते हो जितने भी नंबर्स, वो सब के सब कैसे नंबर्स है? रियल नंबर। मतलब पूरी दुनिया भर के नंबर इसमें आ गए, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब कोई नंबर ऐसा बचा नहीं है जो रियल नंबर ना हो, सब के सब नंबर आ गए। रियल नंबर मतलब कि जो रियल में है, तुम्हारे रियल में, रियलिटी में, पूरी दुनिया में जितने भी नंबर्स है वो सब रियल नंबर में आ जाएंगे। अब देखो, नेचुरल नंबर पूरा का पूरा किसके अंदर है? होल नंबर के अंदर। पूरा का पूरा होल नंबर किसके अंदर है? इंटीजर के अंदर। पूरा का पूरा इंटीजर किसके अंदर है? रेशनल नंबर के अंदर। और पूरा का पूरा रेशनल नंबर किसके अंदर है? रियल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर तो बन गया रियल नंबर। रेशनल प्लस इरेशनल, क्यू प्लस क्यू डैश। इरेशनल नंबर के अंदर इसमें से कोई नहीं आएगा। इरेशनल नंबर मतलब कि जिसका रूट ना निकल सके। इरेशनल नंबर मतलब कि जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके। पर हमने जो नेचुरल नंबर देखा, इसको तो हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। 3 मतलब 3/1, 4 मतलब 4/1, सबको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सब रेशनल नंबर है और रेशनल इरेशनल मिला दो रियल नंबर हो गया। ये थी हमारी थियोरी। चलो अब हम चालू करते हैं सम्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 मतलब कि हमको बस ट्रू फॉल्स ही है। देख लो, यहीं पे देख लो। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स ही बोलना है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, पूरा का पूरा होल नंबर किसके अंदर है? नेचुरल नंबर के अंदर है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी हमने देखा एक्चुअली है क्या? पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है। दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। पर यहाँ पे तो उल्टा बोल रहे हैं, एवरी होल इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल इज़ अ नेचुरल, तो ये तो फॉल्स है। सब के सब होल नंबर नेचुरल नंबर थोड़ी है। होल नंबर मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा। नेचुरल नंबर मतलब कि 1, 2, 3। तो ये लोग बोल रहे हैं एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये 0 होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर थोड़ी है, वो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो ये आएगा फॉल्स। और ये रीज़न क्या आएगा? बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। उसका उल्टा राइट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। नंबर 2, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, तो यस, ये आएगा ट्रू। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। रीज़न क्या आएगा? बिकॉज वी कैन represent every integer in a p by q form. Every integer is rational number because every integer represent in a p by q form. That's why it is a rational number. Third one, every rational number is an integer. उल्टा बोल रहे हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो नो, फॉल्स आएगा। और उसका रीज़न ऐसा लिख देने का 1.2। चलो 1.2 रेशनल नंबर तो है पर वो इंटीजर है ही नहीं। इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, ज़ीरो नंबर, उसमें पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते। 1.2 तुम बोलोगे नहीं सर मुझे तो 2.4 लेके बताना है, तो 2.4 लेके बता दो। कोई भी एक पॉइंट वाला नंबर लिखो और बोलो कि भाई वो रेशनल नंबर तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 मस्त है ये। फाइंड 5 रेशनल
numbers between 1 and 2. Find 5 रेशनल नंबर between 1 and 2. तो इससे इजी क्वेश्चन है ही नहीं. 1 and 2 उनके बीच में 5 रेशनल नंबर. रेशनल मतलब कि p बाई क्यू वाले, पॉइंट वाले भी चलेंगे, फ्रैक्शन वाले भी चलेंगे. तो ये हमारा आंसर. चलो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. बात ख़त्म. ये पाँचों पाँच नंबर 1 and 2 के बीच में है तो यस है. 1.1 मतलब कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है. इसके अलावा तुम लोग ये भी आंसर लिख सकते हो 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8. ये सब भी अंदर ही है. इसके अलावा आंसर ये भी हम लिख सकते हैं 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25. इसके अलावा 1.51, 1.52, 1.53. मतलब कितने सारे आंसर आ सकते हैं. बोलो, अपनी मर्जी से कोई भी आंसर लिख सकते हो. ये इसमें कोई फिक्स आंसर है ही नहीं. बस ऐसे आंसर लिखो, ऐसे 5 नंबर जो इसके बीच में आने चाहिए. तो ठोको, पॉइंट वाले लिखते जाओ, बात ख़त्म. ठीक है. ऐसा एक क्वेश्चन आगे भी आने वाला है जिसमें इतना इजी नहीं होगा, पर ये तो इजी था. ये ऐसा भी हो सकता है 5 रेशनल नंबर चाहिए 1 और 2 के बीच में. तो फर्स्ट नंबर विल बी 1 + 2/2. मतलब कि आंसर आ गया 3/2. सेकंड नंबर, तो ये जो आंसर आया +2/2. फ़ोन आ गया था बीच में, चलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. सेकंड नंबर क्या होगा, आंसर +2/2. फिर आंसर आएगा, फिर से जो भी आंसर आएगा +2/2, +2/2 ऐसे चलता ही जाएगा. पर ये तो बहुत लेंथी हो गया. इससे अच्छा आपने यही है, डायरेक्टली लिखो आंसर. तो इसमें डायरेक्टली आ गया है 1 और 2 के बीच में. सपोज़ 2 and 3 होता तो हमारा आंसर आता 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. ठीक है. ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है. चलो एक्सरसाइज 1.1 एकदम इजी है, इसलिए हम देख रहे हैं. तो उसमें फर्स्ट, इज 0 अ रेशनल नंबर? Can you write it in the p by q form where p and q are integers and q not equal to 0? Is 0 a rational number? तो आंसर आएगा यस, 0 इज रेशनल नंबर. उसको p by q फॉर्म में लिखना हो ना तो 0/1. ये हो गया p by q फॉर्म. 0/1 आंसर क्या आएगा 0/1 का 0 ही आएगा. तो 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ क्योंकि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा. इसमें p क्या है 0 एंड q 1. हो गया p by q फॉर्म. 0 को मैं 0/2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसका आंसर भी 0 ही आएगा. तो p 0 एंड q 2. 0 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0/3, वो भी 0 ही होगा. तो p 0 एंड q क्या होगा 3. ठीक है. तो यहाँ पे p फिक्स रहेगा, दैट इज़ द 0, और q आप कुछ भी लिखो. तो पहला वाला आएगा यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर. वैसे भी 0 होल नंबर में आता है, 0 इंटीजर में आता है, तो 0 रेशनल नंबर में भी आने ही वाला है. ठीक है. क्योंकि हमने देखा था सबके सब W वाले सबके सब Z में, और सब Z वाले हमारे उसमें इसमें 0 इसमें, तो वो इंटीजर में भी आएगा. सबके सब इंटीजर रेशनल नंबर में, मतलब 0 रेशनल नंबर हो गया. तो यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर. ये लो नंबर 2 फिर से एकदम इजी आ गया. फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन
3 and 4. Find 6 rational number between 3 and 4. 6 numbers. 3 and 4 के बीच में. तो ये मेरे आंसर लिखने से पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए. आंसर आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. हो गया रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. इसके अलावा भी बाकी बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, जैसा मैंने बोला था. तो मैंने तो ये आंसर लिखे. आप लोग इसके अलावा 6 आंसर लिखोगे तो अच्छा होगा. ये बैठी कॉपी मत, डिक्टो कॉपी मत करना. अपनी मर्जी से इसके अलावा 6 नंबर लिखो तो अच्छा रहेगा. थोड़ा दिमाग लगाना. बहुत सारे आंसर आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम आराम से देखने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. देखो ये सब से पहले यही याद रखने का, पूरा का पूरा एन जेड में आएगा, पूरा का पूरा एन डब्ल्यू में आएगा. पूरे के पूरे होल नंबर इंटीजर में आएंगे. पूरे के पूरे इंटीजर रेशनल में आएंगे. और पूरा रेशनल रियल में आएगा. रेशनल प्लस इरेशनल किस में आएगा? रियल में. अब क्या बोला है? एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. तो आंसर राइट है. यस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. रीज़न में वही लिखने का, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द होल नंबर. इसमें कुछ ज़्यादा रीज़न नहीं आएगा. एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर. एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर नहीं, ऐसा उल्टा राइट नहीं है. आंसर इज़ फॉल्स. रीज़न क्या आएगा? तो रीज़न लिख देने का, -2 इज़ इंटीजर. कोई भी एक नंबर ले लो जो इंटीजर होगा, बट इट इज़ नॉट होल नंबर. -2 इंटीजर है, -1, -3 कोई भी ले लो, इंटीजर है पर होल नंबर नहीं है. एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर. एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर. तो ये भी आएगा फॉल्स. एक एग्जांपल ले लो, 1.5 पॉइंट वाले हर एक नंबर रेशनल नंबर है, लेकिन वो होल नंबर नहीं है. ठीक है. ट्रू और फॉल्स एकदम इजी थे. उसके अलावा हमने कौन से सम देखे? ये बिटवीन फाइंड 6 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 6, 7 कितने भी बोले, वो भी इजी था. क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें थोड़ा बहुत दम है, जो हमको देखना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. इसमें कुछ मजा है, बाकी सब में तो कुछ करना नहीं था ज़्यादा. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. चलो सॉल्यूशन. अब इसकी मैथड ये है. चलो सबसे पहले वो 2 नंबर लिखता हूँ. दोनों नंबर के डिवाइड में सेम नंबर पहले तो होना चाहिए. सेम नंबर पहले होना चाहिए. तो सेम नंबर है और सेम नंबर ही देंगे हमको. नीचे 5 है. चलो वेरी गुड. हमको कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, ध्यान से सुनना. 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 6 और डिवाइड भी करूँगा 6. मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 6. देखो कहीं भी कोई भी जगह पे हमारे पापा का या मम्मी का या हमारे घर का राज नहीं चलता. हम राजा तो है नहीं. हमने यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 करेंगे तो क्यों सिर्फ 6 मल्टीप्लाई किया? अगर तुम लोग 6 मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी मर्जी से, तो 6 डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाके इक्वल रहेगा. 6 कैंसिल हो जाएगा. फिर से हमारा आंसर 3/5 आ गया. जो पहले था वही बाद में भी रहना चाहिए. तो 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड. 3 × 6 18, 5 × 6 30, 4 × 6 24, 5 × 6 30.
मैंने क्या किया है, हमारा क्वेश्चन 3/5 4/5 था ना, ये 3/5 और 4/5 ही है, ये है ना 3/5 ही है, 3/5 ही है ये। कैसे पता चलेगा, देखो 18 डिवाइड बाई 30 है, 18 डिवाइड बाई 30, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 5 ज़ा 30, फिर से आंसर 3/5 आ जाएगा कटिंग करने के बाद। फिर 24 डिवाइड बाई 30, 6 4 ज़ा एंड 6 5 ज़ा, ठीक है। अगर 18/30 को हम 3/5 लिख सकते हैं, तो 3/5 को 18/30 नहीं लिख सकते। अगर 18/30 को मैं कट करने के बाद 3/5 लिख सकता हूँ, तो 3/5 को कट करने से पहले 18/30 लिख सकता हूँ, 3/5 को मैं 18/30 लिख सकता हूँ। ज़्यादा डिटेल में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, एकदम सिंपल है। मैं यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, 5 × 5 डिवाइड, 10 × 10 डिवाइड। तो मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मैं एक ऐड कर दूंगा, मतलब 6, 6 × 6 डिवाइड। ओके, ये आया। चलो अब तो एकदम सिंपल है हमारा आंसर। तो आवर 5 रेशनल नंबर, आवर 5 रेशनल नंबर्स आर 18/30, 24/30। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हमारा फाइनल आंसर। 18 से लेके 24 है, उसके बीच में बीच में 19, 20, 21, 22, 23, और बीच में तो नीचे तो 30 30 चलता रहेगा। तो हमको 5 फाइंड करने थे, 5 और 5 आ गया हमारा आंसर। 2 मार्क में पूछते ही है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन। तो 5 फाइंड करने तो 6 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 2 मार्क में इतना किया तो 1.5 मार्क मिलेंगे, आधा मार्क कट जाएगा, क्योंकि अभी देखो कट करना बाकी है। 19/30 में तो कुछ कट नहीं होगा, 20/30 तो 0 0 कैंसिल, तो मैं लिखूँगा 2/3। 21/30 तो 3 3 कैंसिल होगा, 3 7 ज़ा एंड 3 × 10, 3 10 ज़ा, तो 7/10 बचेगा। यहाँ पे 2 2 कट होगा, 22 तो 11 × 2, और ये 15 तो 11/15। यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, सोचो कुछ कट होगा तो नहीं होगा, 23 डिवाइड बाई 30 कुछ कट ही नहीं होगा। तो ये हमारे 5 फाइनल आंसर, ये हमारे 5 फाइनल आंसर। सपोज मैं एक और सम देता हूँ ऐसा ही, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। चलो ऐसा है, तो दोनों नंबर मैंने लिखे 1/7 2/7। अगर मुझे 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड 4 4 करूँगा। 3 करने हैं तो 4 ले लो, 1 × 4 4, 7 × 4 28, 2 × 4 8, 7 × 4 28, एंड आवर आंसर 4/28 और 8/28। तो बीच में आएगा 5 6 7, आगे आंसर। कट कर देते, इसमें तो कुछ कट नहीं होगा, इसमें यस 2 2 कट होगा, 2 3 ज़ा, और यहाँ पे 14 बचेगा, दैट मीन्स 3/14। यहाँ पे कुछ कट होगा तो यस 7 कट ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1, और यहाँ पे 4, 1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। पता नहीं चला तो फिर से दोनों सम देख लो रिवाइंड करके। इसके पहले तो सिर्फ ट्रू फॉल्स और सब इजी था, और उसके पहले मैंने सिर्फ थियरी चलाई है। सम तो भाई कुछ टक्कर देने वाला, थोड़ा टक्कर, ज़्यादा भी कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा वाला यही था। वैसे ही मैं
एक ही सम दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। होमवर्क हो जाने के बाद फ़ोटो सेंड कर देना ग्रुप में, पर्सनली, कुछ भी, योर चॉइस। करना क्या है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स between 4/9 एंड 5/9। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है। 2 मिनट का काम है, सिर्फ इतने में हो जाएगा, आधे पेज में ही। पर देखो, अगर हम ये ऑफलाइन मतलब आमने सामने पढ़ा रहा होता मैं, तो पहले तो मैंने ये पूरी एक्सरसाइज करवाई, वो मैं बोलता कि चलो नोटबुक में लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता। तो सबसे पहले होमवर्क करने से भी पहले हमको ये एक्सरसाइज 1.1 उसके ये 4 लिखने हैं। वीडियो में मैंने करवाया ये पूरा प्रूफ। नोटबुक बनाना चालू कर दो। सपोज़ हमारे पास नोटबुक है ही नहीं, नोटबुक मिल ही नहीं रही बाहर, तो जो पुराने नोटबुक है उसके पेज कट कर लो जो भी फिलअप हो गए, और बाकी के एम्प्टी पेज बचे उसमें से मैथ्स लिखो, हेडिंग मारो मैथ्स और चालू कर दो 9th मैथ्स करके। तो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लिखने हैं, और उसके बाद करना है ये हमारा होमवर्क। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।